जी, तो इस ट्यूटोरियल में जो है हम मज़ीद डेटा की जो है वो टाइप्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल था उसमें जो है हमने क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है। उसी के साथ साथ हमने जो है उसमें टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। हमारे पास कुछ मज़ीद जो है डेटा टाइप्स हैं, इनको भी जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं बेसिकली ये हैं क्या, ठीक है। सबसे पहले जो है वो है हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास जो है वो क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। न्यूमेरिकल डेटा मीन्स डेटा दैट इज रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स, जो कि हमारे पास नंबर्स के सूरत में जो है वो रिप्रेजेंट होता है। इट कैन ईदर बी मयर्ड, इसको आप मयर कर सकते हैं, और काउंटेड, ठीक है। आप उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की तादाद हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जिसको मैयर किया जाए, जैसे कि डिस्टेंस, टेम्परेचर, इस तरह के जो है डेटा आपके पास हो सकते हैं किसमें, न्यूमेरिकल डेटा में, ठीक है। अब यहाँ पे मैयर में आप देखें लाइक वेट और हाइट, आप इसको मैयर कर सकते हैं। एंड काउंटेड में लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी गई है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट न्यूमेरिकल डेटा इज दैट वी कैन अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन इट, ठीक है। ये जो आपके पास न्यूमेरिकल डेटा होता है, इस पर जो है आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, या जो भी मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे आप जो है इस न्यूमेरिकल डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास नीचे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं न्यूमेरिकल डेटा की, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। आपको जो है यहाँ पे आसानी से समझ आ जाएगी कि बेसिकली कौन कौन सा डेटा हमारे पास न्यूमेरिकल होता है। वैसे तो हमारे पास सारा डेटा ही न्यूमेरिकल होता है, जैसे कि इनकम है यहाँ पे इन रुपीज़ और डॉलर्स, ठीक है। रुपीज़ में या डॉलर्स में अगर किसी की इनकम जो है वो डिस्कस की गई है तो वो हो गई। हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आप सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में जो है वो कैलकुलेट करते हैं, वो भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होता है। एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर्स आर माइल्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ डेटा में कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो दिखने में तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, बट वो एक्चुअल में न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं होती। जैसे कि अगर कोई बंदा है, उसकी आईडी, अब वहाँ पे अगर आप गौर करें ना, वो जो आईडी होगी आपके पास, किसी किसी मतलब अगर आप कंपनीज की बात करते हैं या हम इंटरनेट की बात करते हैं, तो वहाँ पे जब आप कभी रजिस्टर करते हैं, वहाँ पे आपको जब आईडी दी जाती है ना, ठीक है, तो वहाँ पे आईडी जो होती है वो बेसिकली होती है एक जैसे कोई कोई नंबर होता है, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल में उसमें आप अगर आप देखें तो वहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि वो मिक्सिंग होती है अल्फ़ाबेट्स की और नंबर्स की, तो वो बेसिकली न्यूमेरिक डेटा आपके पास नहीं होता फिर। वो होती तो आईडी है, जैसे हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, रोल नंबर भी तो एक आईडी होती है ना स्टूडेंट की, जो वो भी होती आईडी है, लेकिन वो जो है आपके पास एक्चुअल आईडी वो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। वो कौन सा डेटा होगा आपके पास, अल्फा न्यूमेरिक डेटा, ठीक है, जिसमें अल्फाबेट्स भी होंगे और न्यूमेरिक होंगे, और वो होगी जो है वो आईडी टाइप, ठीक है। तो वो डेटा जो है आपके पास वो न्यूमेरिक नहीं होता। अब कभी कभी जो डेटा हमारे पास आता है ना, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि वो डेटा जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक होता है, लेकिन वो लिखा वहाँ पे स्ट्रिंग में गया होता है, ठीक है। फिर उसको हम न्यूमेरिक में किस तरह जो है वो कन्वर्ट करते हैं, वो भी जो है हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इस कोर्स में। मतलब आपको एक डेटा दिया गया है, वहाँ पे अगर किसी चीज़ की प्राइस लिखी हुई, तो प्राइस है तो न्यूमेरिक डेटा, लेकिन वहाँ पे जब उसको वो लिखते हैं तो वो शायद एज अ टेक्स्ट के तौर पे लिख देते हैं, मतलब स्ट्रिंग के तौर पे। तो स्ट्रिंग वगैरह क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हम पाइथन में देखेंगे। तो वो बेसिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि एक टेक्स्ट डेटा होता है, ठीक है। उस पर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो डायरेक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, उसके लिए उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ वो जो हम चीज़ें हैं उसको किस तरह मतलब सॉल्व करेंगे, वो हम जो है इस कोर्स में आगे चल के देखेंगे, ठीक है, जब आपके पास उस किस्म का कोई डेटा आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा। अब ये कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। कैटेगोरिकल डेटा मींस डेटा दैट रिप्रेजेंट्स नेम, लेबल्स एंड कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगोरिकल डेटा जो है ये हमारे पास ऐसे किस्म का डेटा होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है जैसे कि नेम्स वगैरह, लेबल्स वगैरह, और उसी के साथ साथ हमारे पास किसी कैटेगरीज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई डेटा है और वो एज अ कोई टेक्स्ट फॉर्म में, तो वो आपके पास कैटेगोरिकल डेटा होगा, ठीक है। आप उसको क्वालिटेटिव डेटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने जब हमने वहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा की बात की थी तो मैंने आपको बोला था कि क्वालिटेटिव डेटा का दूसरा नाम क्या है, कैटेगोरिकल डेटा। तो यहाँ पे आप कैटेगोरिकल डेटा को भी क्वालिटेटिव डेटा है वो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, नेम्स, लेबल्स एंड कैटेगरीज, ठीक है। और क्वालिटेटिव डेटा में हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह की, ठीक है। तो दोनों तकरीबन लगभग सेम ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, बस इसमें जो है कैटेगरीज आ जाती हैं। किस तरह कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि आप एक स्टूडेंट है और हम कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के जो है उनको उनके मार्क्स के हिसाब से जो है वो डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में। किस तरह, जैसे कि ग्रेड ए स्टूडेंट, ग्रेड बी स्टूडेंट, ग्रेड सी स्टूडेंट्स, तो इस तरह जो
है ये चीज़ें हमारे पास क्या होती है, ये कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो अगर इस किस्म का डेटा कहीं पर आपको मिलता है जहाँ पे किसी चीज़ को किसी मतलब एक चीज़ के थ्रू जो है एक चीज़ को जो है वो डिवाइड किया जाए, तो वो बेसिकली क्या होगा, कैटेगरीज बेस्ड जो है हमारे पास डेटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, इट डज नॉट हैव एनी मैथमेटिकल मीनिंग, इस चीज़ का कोई मैथमेटिकल मीनिंग तो नहीं होता, मतलब जो आपके पास कैटेगोरिकल डेटा होता है, वो कांट ऐड आर सब्ट्रैक्ट कैटेगरीज, हम कैटेगरीज को जो है वो ना ही ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दे आर ओनली यूज फॉर क्लासिफिकेशन आर ग्रुपिंग, ये जस्ट आपके पास जो है क्लासिफिकेशन मतलब या ग्रुपिंग के लिए जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। किसी चीज़ को अगर आपने मतलब ऐसे अरेंज करके रखना कि भाई इस अगर ए ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ पे आ जाएं, बी ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ पे आ जाएं, तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो है आपके पास कौन सा डेटा यूज़ होता है, वो आपके पास यूज़ होता है कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के टाइप यहाँ पे देखें, आपने हेडिंग दे दी टाइप्स ऑफ स्मार्टफोन, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो एंड्रॉयड, iOS, अगर इस तरह जो है दूसरे जो पिछले ज़माने के जो मोबाइल थे अगर आप उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ मोबाइल इस तरह फ़ोन लिख दें और वहाँ पे दूसरे फ़ोन जो है वो रख दें, स्मार्टफोन के जो है वो दूसरे फ़ोन आप जो टच मोबाइल्स होते हैं ये आप रख दें, तो इस तरह जो है आप उसको कैटेगरीज बेस पे जो है वो डिवाइड करके रख सकते हैं, सही है। जैसे कि कंट्री नेम, आप अगर कोई जैसे कि बहुत से लोग जो है एक जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे आप उनको जो है अलग अलग जगह पे रखना चाहते हैं तो उनको आप कंट्री बेस के कंट्री नेम्स के थ्रू जो है आप उनको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कैटेगरीज के थ्रू उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अलग-अलग कर सकते हैं। जेंडर हो गया, मेल फीमेल हो गया, ठीक है, ये भी आपके पास कैटेगरी डेटा में आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और डेटा टाइप है, वो हमारे पास क्या है, ऑर्डिनल डेटा। अब यहाँ पे ऑर्डिनल डेटा क्या होता है उस चीज़ को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऑर्डिनल डेटा इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगोरिकल डेटा। ऑर्डिनल डेटा जो है आपके पास ये स्पेशल टाइप है किसकी, कैटेगोरिकल डेटा की। अब वो कैसे, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। वेयर द कैटेगोरीज, यहाँ पे आप देखें, वेयर द कैटेगोरीज हैव एन ऑर्डर्ड और रैंकिंग, जहाँ पर कैटेगोरीज जो होती है ना, कैटेगरीज, ठीक है, उनको अगर आप जो है ऑर्डर या रैंकिंग के लिए जो है जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो है क्या उस डेटा को आप क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल डेटा बोलते हैं, ठीक है। वो होता वही कैटेगरीज डेटा है, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, जब आप उसको ऑर्डर या किसी चीज़ के रैंकिंग के लिए जो है जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उसका नाम क्या हो जाता है, ऑर्डिनल डेटा। हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल डेटा, कि ये मतलब जहाँ पे उसके नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज़ को ऑर्डर दिया गया है, किसके थ्रू, डेटा के थ्रू। अब यहाँ पे आप देखें, बट द डिफरेंस बिटवीन द कैटेगरीज इज नॉट इक्वल आर मेजरेबल, ठीक है। जो आपके पास जो वैल्यूज होंगी ना उस डेटा की, सॉरी यहाँ पे जो आपके पास जो है वो वैल्यूज होंगी ना, किधर गया, ये पड़ा है, ठीक है। जब आपने ऑर्डिनल डेटा किसी मतलब रखा है किसी कॉलम में और उसके थ्रू जो है आप चीज़ों को जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं या रैंक दे रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को रैंक बता रहे हैं कि इस चीज़ का जो है वो इतना रैंक है, तो वो जो डेटा आपके पास होगा उसकी वैल्यूज़ के दरमियान जो है आप ऐसे समझ लें कि मेजर नहीं कर सकते कि वो चीज़ें किस तरह, ये चीज़ जो है मैं आपको समझाता हूँ कि ये बेसिकली कह रहा है यहाँ पे, मतलब वो चीज़ें आपस में बराबर नहीं हो सकती या मेजर नहीं हो सकती, वो किस तरह, वो यहाँ पे आप देखें। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल देगी, फॉर एग्जांपल हाई एंड मीडियम, ठीक है, हाई और मीडियम आर डिफरेंट लेवल्स। हाई और मीडियम जो है ये आप लोगों के पास दो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो लेवल्स हैं, बट वी कांट से एग्जैक्टली हाउ मच हायर वन इज कंपेयर टू अदर, कि जो आपके पास जो है ना ये वैल्यू हाई या मीडियम, आप इनको किसी तरह जो है वो मतलब बता नहीं सकते कि जो दूसरी चीज़ है वो उससे कितनी ज़्यादा हाई है, कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। तो ये जो डिफरेंस होता है वो आप जो है वो नहीं बता सकते, तो इसलिए जो है हम जो है इसको ऑर्डिनल डेटा जो है वो बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल डेटा के थ्रू हम जो है वो रैंकिंग और ऑर्डर देते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट ये चीज़ नहीं बता सकते कि जो ये चीज़ जो है वो एग्जैक्ट कितनी ज़्यादा हाई है बनिस्बत किसके, दूसरे जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है या दो एलिमेंट है, ठीक है, उसके थ्रू। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे आपको समझ आएगी, एग्जाम्पल्स में आप देखें ना, एग्जाम्पल में जो हमारे पास है ना एजुकेशन लेवल, ठीक है, एजुकेशन लेवल जो है ना इसमें आप देखें हाई स्कूल, बैचलर्स, मास्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते जिसके दरमियान, तो आप ये नहीं बता सकते कि हाई स्कूल जो है वो बैचलर से कितने ज़्यादा मतलब नीचे है, ठीक है, या मास्टर जो है वो बैचलर से कितने ज़्यादा ऊपर है, आप इसको एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते। बस ये एक ऑर्डर है, ये एक रैंक है जो कि किसी मतलब स्टूडेंट्स को जो है वो दे दिया जाता है कि ये बैचलर का स्टूडेंट है, ये मास्टर का स्टूडेंट है, ये हाई स्कूल का स्टूडेंट है। आपने एक रैंक दे दिया बट आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, उसके दरमियान डिफरेंस नहीं जो है आप बयान कर सकते, सही है। अब यहाँ पे आप देखें कस्टमर सेटिस्फेक्शन लो, मीडियम एंड हाई, यहाँ पे ऊपर वही एग्जाम्पल है
कि ये हैं दोनों डिफरेंट लेवल, यहाँ पे ये लेवल डिफरेंट डिफरेंट होगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, किसी का लो होगा किसी का मीडियम होगा। अब यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि उस कस्टमर का कितना ज़्यादा जो लेवल है वो सेटिस्फेक्शन का वो लो है या कितना सेटिस्फेक्शन जो है वो मीडियम है। यहाँ पे आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, कोई मतलब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जैसे कि हम कैटेगोरिकल डेटा की बात करें तो वहाँ पे जो है हम जो है बताते थे कि जैसे कि ग्रेड ए या ग्रेड बी, तो वहाँ पे हम जो है बाकायदा बता रहे थे कि ये ग्रेड ए का स्टूडेंट है, मतलब ये अच्छा स्टूडेंट है, इसके 85% मार्क्स हैं। तो हम वहाँ पे 85% मार्क्स के हिसाब से जो है मार्क्स के जो परसेंटेज होती है उसके हिसाब से जो है हम बता देते हैं कि ये यहाँ पर जो है इस किस्म के स्टूडेंट आएंगे, यहाँ पे इस किस्म के जो है वो स्टूडेंट्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि जो वो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है वो कितना ज़्यादा लो है, ठीक है। आपके पास एग्जैक्ट कोई डिटेल जो है वो वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह मूवी की रेटिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार्स, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं होता, वहाँ पे स्टार्स में भी जो है वो रेटिंग मतलब पॉइंट्स में भी चली जाती है, तो ठीक है एग्जैक्ट यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ नहीं होती। अब नंबर 4 टाइप जो है वो हमारे पास क्या है, टाइम सीरीज डेटा। अब हमारे पास टाइम सीरीज डेटा जो है वो बेसिकली क्या है, टाइम सीरीज डेटा इज द डेटा दैट इज कलेक्टेड ओवर अ टाइम इन अ सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस के हिसाब से जो है वो डेटा को कलेक्ट किया जाता है टाइम के हिसाब से। अब किस तरह, जैसे कि 2010 में अगर आपके पास जैसे कि स्टॉक मार्केट्स होते हैं तो फर्ज करें स्टॉक मार्केट का जो डेटा है वो 2010 में जो है वो कैलकुलेट हुआ है, और वहाँ पे देखा गया है कि इस 2010 में जो है स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू है या जो मतलब इस पे जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है। इसी तरह 2011 में 2012 में इस तरह जो है टाइम के साथ साथ जो है डेटा को अगर कलेक्ट किया गया तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, डेली स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये अगर आपके पास किसी कंपनी की जो है वो डेली स्टॉक प्राइसेस हैं तो वो उसके बारे में डेटा। मंथली रेनफॉल इन अ सिटी, ठीक है, सिटी में अगर रेन मतलब बारिशें हो रही है तो वो मतलब 2010 में इस सिटी में कितनी बारिशें हुई थी, 2012 में और 2015 में मतलब यहाँ पे बारिशें ज़्यादा हुई थी कम हुई थी। टाइम के साथ साथ जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसका हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। इसी तरह ऑर्ली वेबसाइट ट्रैफिक होना, ऑनलाइन स्टोर, अगर आपके पास कोई ऑनलाइन जो है वेबसाइट है तो वहाँ पे हर घंटे के हिसाब से उस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, पिछले घंटे में कितना ट्रैफिक था, उससे पिछले घंटे में जो है उस पर कितना ट्रैफिक था। तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं किधर, टाइम सीरीज डेटा में, ठीक है। तो ये थी आपके पास कुछ मजीद टाइप्स डेटा के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।